हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, कि उसको कैसे फार्मूले बनते हैं और कैसे फार्मूलों को याद करना होता है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सब कुछ यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये पार्ट नंबर 1 होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं और क्या डिस्टेंस कहाँ से कैसे होती है, ठीक है, कैसे ली जाती है और कैसे आपको समझने में इजी वे में कैसे आप समझ सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ आपको बताएंगे, ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला को कैसे यूज करते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसका जो अगला पार्ट आने वाला है वहाँ पे आपको सेक्शन फार्मूला बताया जाएगा और उसके अगले पार्ट वाले में हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देंगे और कोलिनियर की कंडीशंस क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग इसको क्या करिए। ठीक है, अब ये होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब, आप पहले समझिए ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट हो या कोई लाइन हो या कोई कर्व हो, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में किसी पॉइंट्स के बारे में या किसी लाइन के बारे में या किसी कर्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जो कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट का मतलब कोऑर्डिनेट करना यानी सहयोग करना। इसको पढ़ने में जो चीजें सहयोग में आती है, ठीक है, जिन चीजों के सहयोग से हम लोग पॉइंट्स, लाइन और कर्व को पढ़ते हैं, तो उन दोनों चीजों को मिला करके, जिसके हेल्प से पढ़ते हैं और जिसके बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों चीजों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो रहा है, किसके हेल्प से हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं, पॉइंट्स को समझने वाले हैं, लाइन को समझने वाले हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, कभी भी कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को पढ़ने वाले हैं, यानी एक्स वाई प्लेन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स होंगे, वाई एक्सिस पे कुछ पॉइंट होंगे, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। दोनों एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, और एक प्लेन बन जाती है, एक्स वाई प्लेन बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन आप बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं या एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक्स और वाई है, यानी दो लोगों का मकान है। यहाँ पे एक्स का घर है और वाई का घर है, तो यहाँ पे वो लोग आपस में रहते होंगे। बस इन दोनों की जो कंडीशन रही है इसमें, कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस का घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल एक्स के पॉइंट होने वाले हैं, वाई के पॉइंट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के पॉइंट होते हैं, यहाँ पे देखिए जीरो होता है, ये 1 2 3 कुछ इस तरह से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और इस तरफ क्या होता है, -1 -2 -3, इस तरह से चलता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का एक पॉजिटिव साइड है और एक क्या है, निगेटिव साइड है। यानी आपके राइट में जो होगा, एक्स पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव मिलेंगे और जो लेफ्ट में होगा उसको क्या करेंगे, निगेटिव मिलेंगे। सिमिलरली हम लोग वाई एक्सिस पे भी ऐसा ही करने वाले हैं। वाई एक्सिस पे क्या होगा, देखें, जो ऊपर होगा उसको प्लस का लेते हैं, +1 +2, ठीक है, और जो नीचे रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस का लेंगे, -1 -2 -3। तो वाई एक्सिस में जो अबव होता है उसको क्या करते हैं, प्लस, और जो बिलो होता है उसको क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब देखें इस चीज में अब एक चीज और समझने वाली है। ठीक है, अब ए हो गया आपका ओरिजिन, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, कुछ इस तरह से होगा। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, अभी मैंने बताया 1 2 3, इस तरह से ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। तो जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इनसे आप देख रहे होंगे कि जैसे ही वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में कट करती हैं, इसके 4 पार्ट बन जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड चलते हैं, ठीक है, और ये हो जाता है थर्ड, और ये हो जाता है फोर्थ। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, एक्स एक्सिस का एक पॉजिटिव साइड है और ये क्या है, निगेटिव साइड है। ठीक है, और वाई एक्सिस का एक पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी एक्स में प्लस है और वाई में भी प्लस है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस आता है। ठीक है,
तो अगर आपको कोई पॉइंट्स दे देगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है कि सेकंड में करता है या थर्ड में या फोर्थ में। ठीक है। अब उसके बाद और एक चीज आपको ध्यान देना होता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पढ़ रहे हैं ना। तो एक्स वाई प्लेन में जो पहले वैल्यू लिखी होगी, यानी जो पहले होगा, अगर वो प्लस है तो वो पहले लिखा जाता है। ठीक है। वाई में देखिए, अगर मान लीजिए पहले प्लस है तो प्लस प्लस हुआ, यानी पहले एक्स की वैल्यू को देखते हैं, फिर वाई की वैल्यू को देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि प्लस होगा, प्लस है तो कहाँ पे जाएगा और माइनस है तो कहाँ पे जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि पहले एक्स में आपको वैल्यू देखनी है, फिर वाई में देखनी है। जैसे आपको अगर +2 और +-3 दे दिया है तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि जो ये +2 है एक्स एक्सिस में रखेंगे और -3 को वाई एक्सिस में रखेंगे, क्योंकि पहले वैल्यू एक्स की होती है फिर वाई की होती है, तभी तो इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखें सेकंड में क्या आ जाएगा, इस हिसाब से पहले प्लस में एक्स एक्सिस में देखें तो एक्स में पहले क्या है, निगेटिव दिया हुआ है, और वाई एक्सिस में देखें क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो एक्स में देखें क्या है, एक्स में निगेटिव है, देख लीजिए इधर से इधर निगेटिव है, और वाई में क्या है, इधर से इधर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखें, पहले एक्स में देखें तो एक्स में देखें प्लस हो गया और वाई में क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से अगर पॉइंट्स दिया गया है तो आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया +2 -3, ये पूछा गया किस क्वाड्रेंट में है, तो आप तुरंत एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से ड्रा करेंगे। एक्स में देखेंगे प्लस है ना, प्लस का मतलब आपको ए वाली साइड मिल गई, यानी +2 कुछ इधर ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे +1 है तो +2 हुआ। और -3 की अगर बात करेगा तो आप सीधे वाई में देखेंगे, तो वाई में देखिए माइनस किधर होता है, इस तरफ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया -1 -2 और ये हो गया -3। अब इन दोनों को आप मिला लीजिए तो देखिए ये पॉइंट मिल गया, और ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब ये दोनों पॉइंट मिल गया तो क्या हो गया, +2, -3। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लॉटिंग भी करना है। तो प्लॉटिंग भी समझते चलते हैं कि प्लॉटिंग क्या होती है, मतलब आपको पॉइंट्स दिया रहेगा, आपको प्लॉट करना होगा। तो देखिए ध्यान से कि अगर एक्स एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस है, ठीक है, आपको पॉइंट दे दिया गया -5 और 6 को प्लॉट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे एक्स एक्सिस में और इसको देखेंगे वाई एक्सिस में। तो एक्स में -5 है ना, तो एक्स में -5 आपका इस तरफ आएगा, -2 -3 -4, इसको बढ़ा लेंगे, -5 हो गया। ठीक है, अब -5 आपको यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे आप पॉइंट बना के रेडी रहिए। ठीक है, अब देखिए वाई में आपको +6 देखना है, तो +6 अगर आप देखेंगे तो इधर 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब ए वाला पॉइंट इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और ए वाला पॉइंट इधर जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कट करेंगे, तो इसको आप बोलेंगे आप -5, 6। तो मतलब ये जो क्वाड्रेंट हुआ कौन सा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप देख सकते हैं, प्लॉटिंग करने के बाद आप आराम से बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हो गया प्लॉटिंग का मैटर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगली बात क्या आती है कि ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस एक्स एक्सिस पे कौन रह सकता है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि भाई एक्स का घर है तो यहाँ पे एक्स रहेगा, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, क्योंकि वाई का यहाँ पे तो घर ही नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 2 है, तो इस पॉइंट को कोई बोले कि आप क्या दिखाने वाले हैं, तो आप बोलेंगे एक्स में 1 है और वाई में क्या है, 0 है। इस पॉइंट्स को अगर दिखाना होगा तो आप क्या करेंगे, एक्स में 2 है और वाई में क्या है, 0 है। अगर इधर कोई दिखाने को बोलेगा, तो अगर ये -1 है तो आप बोलेंगे एक्स में -1 है, वाई में 0 है। यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y का तो मकान ही नहीं है। क्लियर है, इक्वेशन ऑफ ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्लियर है, अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, y एक्सिस के लिए चेक करना है। ठीक है, y एक्सिस में अगर ये y एक्सिस है तो यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगर आपसे कोई बोले कि अगर ये 1 है तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि पहले x लिखते हैं, फिर y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू की बात करेगा, जब ये -3 दिया होगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, तो ये जो 0, -3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाना रहता है। तो यानी आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ बन रहा है, कर लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, अभी थोड़ा सा वो करने के बाद सही हो जाएगा, डोंट वरी।
ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है और ए मान लीजिए पॉइंट 2,3 दिया गया है, तो आप इसको तुरंत ऐसे खींच दिया करिए, कहीं पे कोई पॉइंट दिया गया हो तो इस तरह से बना लिया करिए। अब देखिए एक्स में वैल्यू कितनी है, एक्स में वैल्यू 2 है ना, तो एक्स वाली वैल्यू तो ये रही आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक तुरंत आप बता सकते हैं 2 है, ठीक है। और ए वाली वैल्यू किस में होती है, वाई में होती है, तो वाई में वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आप बोल सकते हैं 3 है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको देखिए कुछ इस तरह से पढ़ाया जाने वाला है कि ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, ए पॉइंट पी है और इसका क्वाड्रेंट एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स में वैल्यू एक्स है ना, तो आप इसको जब ऐसे आप मिला लेंगे तो एक्स में वैल्यू एक्स की रखेंगे तो ए हो गया एक्स, और वाई में वैल्यू वाई की रखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी एक्स कॉमा वाई को डिनोट करता है, यानी आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देखें वाई एक्सिस से, तो वैल्यू किसकी हो रही है, एक्स एक्सिस की तो हो रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा, तो इसको याद रख लीजिएगा, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेना है कॉपी में, जिससे आपका अच्छा सा नोट्स क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यानी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों से मिलकर बन जाता है कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एब्सिसा होता है और ऑर्डिनेट होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो अगला पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है, एक्स में वैल्यू हमने सपोज कर लिया है ए है, ठीक है, और ए पॉइंट हो गया, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या बन रहा है, ये वैल्यू एक्स में है तो आप कह सकते हैं एक्स इक्वल टू ए, यानी आंसर क्या आ गया आपका, एक्स इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब हो गया एक्स इक्वल टू ए, क्लियर है। अब उसके बाद देखें अगला कि अगर मान लीजिए ए इधर से दिया गया है, ए डिस्टेंस है और इसका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, बी है, तो आप बोल सकते हैं वाई इक्वल टू बी, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, जो ए वाली लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नोन एज y इक्वल टू बी, क्लियर है। अब चलिए पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले में आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा, अब उन दोनों के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको निकालना रहेगा, तो बस आपको डायग्राम बनाने सीखना है, अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि ए पॉइंट है x1 कॉमा y1, इन द सेंस आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 है, ठीक है, और इसको जब आप मिला देंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई एक दूसरा पॉइंट, इसको मान लेते हैं कि ए x2 कॉमा y2 है, ठीक है, तो चलिए इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिएगा, तो अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा y2 और ये क्या हो जाएगा x2, क्योंकि x में वैल्यू x की होती है, y में वैल्यू y की होती है, y2 x2 बन गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिला लिए। अब डिस्टेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप पहले इधर भी मिला लीजिए, तो ये देखिए बनेगा 90। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर ये 90 बन गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक x2 है और x1 है, तो ये बीच वाली जो डिस्टेंस है वो क्या बन गई, x2 माइनस x1। इतना बात क्लियर है। थोड़ा सा राइटिंग का दिक्कत है, अगली वीडियो से ऐसा नहीं होगा, मैं इसको इम्प्रूव कर दूंगा क्योंकि एक सॉफ्टवेयर की इसमें कमी है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये बन गया y2 माइनस y1। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y2 है और इस y1 को माइनस करेंगे तो ये बीच वाली डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। तो इस ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, और ट्रायंगल ABC कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमने उसको d मान लिया है, तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या बन गया, तो पहले x को लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका हो जाता है डिस्टेंस फार्मूला, इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी किसी भी पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस अगर हमको निकालना है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो यानी x में से x को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, y में से y को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप x2 माइनस x1 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो सेम टू सेम वही आंसर आएगा जो x1 माइनस x2 का करने पे आएगा। ठीक है, तो चाहे x1 में से x2 को घटाइए, चाहे y1 में से x2 में से x1 को घटाइए, बात एक ही होने वाली है। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर डिस्टेंस फार्मूला अगर निकालने की बात करेगा, डिस्टेंस निकालने की बात करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x में से x को घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y को y में से घटाएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसका रूट ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और कभी भी डिस्टेंस का अगर आंसर आपको लिखना है तो उसके आगे आपको यूनिट जरूर लिखना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से क्या क्या यूज होने वाला है इसको आप ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, इसको आप बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, इसको आप बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इसका इस्तेमाल हो जाता है कोलिनियर में, कोलिनियर प्रूफ करने में। कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिया गया 1 2 3, तो आप इसको कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे। तो कोलिनियर का मतलब ही होता है एक सीधी लाइन। तो यानी ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक सीधी लाइन में है। तो इसका नाम हम लोग लिख दें ABC, तो आप कह सकते हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं AC। क्योंकि देखिए AB में अगर BC को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा यहाँ से AC मिल जाएगा। तो ये होता है कोलिनियर का रूल। यानी अगर आपको 3 पॉइंट्स दिया गया है, 3 पॉइंट्स का मतलब x1 y1 x2 y2 इस तरह से दिया रहेगा, x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3। अगर 3 पॉइंट्स अगर आपको दिया गया है तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AB निकाल लेंगे, AB डिस्टेंस बिटवीन BC वो भी निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो वो तीसरे के इक्वल आ जाएगा। बट वहां पे आपको ये नहीं पता है कि A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है। तो आप क्या करिएगा, तीनों के बीच का डिस्टेंस बस निकालिएगा। किसी को A मान लीजिए, किसी को B मान लीजिए, किसी को C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दो को जोड़ने पे तीसरे के इक्वल आ जाएगा, तो आप बोलेंगे लाइंस क्या है, कोलिनियर है। तो पहला कंडीशन आता है कोलिनियर में प्रूफ करना होता है। दूसरी बात आती है अगर आपसे बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी AB BC CA तीनों को आपको इक्वल दिखाना होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करेगा, क्योंकि वहां पे तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और उसके बाद होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात करेगा तो आप लिख लीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की अगर बात करेगा तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कोई भी दो साइड इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, या AB इक्वल टू BC आ जाएगा, या BC इक्वल टू C आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सक्लीन ट्रायंगल। अगर एक्सक्लीन ट्रायंगल की बात करेगा तो तीनों साइड्स निकाल लीजिएगा और तीनों की तीनों इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या आता है इसमें। आपसे प्रूफ करने को बोलेगा कि ए स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी क्वाड्रेटिकल की बात करेगा स्क्वायर, तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि जो AB है वो BC के इक्वल है और CA के इक्वल है और DA के इक्वल है। ठीक है, AB BC CD DA ये चारों इक्वल होंगे, प्लस में आपको AC जो इसके डायगोनल है वो BD के इक्वल होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में तो ये प्रूफ करना होगा, ये इतनी चीजें आप प्रूफ करेंगे तभी वो स्क्वायर प्रूफ होगा। ठीक है, अब डायगोनल आपको इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि रोम्बस की भी अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल ही होती हैं, कुछ इस तरह से रोम्बस बनता है। ठीक है, तो इसकी भी चारों साइडें इक्वल होती हैं, मतलब इसके लिए भी कंडीशन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA ही होगा। बट यहाँ पे जो AC होगा वो BD के इक्वल नहीं होगा, तो ये बन जाएगा रोम्बस। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम आप कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में भी सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे आमने सामने की साइड्स को इक्वल दिखाना होगा। तो चलिए उसको लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा, रेक्टेंगल प्रूफ करना पड़ेगा और पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा AB CD अगर रेक्टेंगल है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद डायगोनल भी आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब AC इक्वल टू BD भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप प्रूफ करेंगे। और पैरेललोग्राम की अगर बात हो जाएगी तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें तो इक्वल होती हैं, मतलब ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सही होगा, बट डायगोनल में ही इक्वल नहीं बनेगा। ये आपको पैरेललोग्राम के लिए दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से ये सब चीज़ें आप प्रूव कर सकते हैं।
न्यूमेरिकल्स मैं आपको एनसीईआरटी के यहाँ पे सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ। जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हुए जो अच्छे क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट की वीडियोज खत्म होने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बट जो पिछले साल के क्वेश्चंस होंगे उसी को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला तक पूरा कवर हो गया, उसको कैसे इस्तेमाल करना है सारी चीज़ें मैंने बता दिया। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको सेक्शन फार्मूला बताऊंगा, उसके यूनिट बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर